जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्तिक दामोदर मास कब से प्रारंभ हो रहा है। ये ना हम सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का सबसे प्रिय मास होता है। इवन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को भी कार्तिक मास बहुत ही अधिक प्रिय होता है। पूरे साल भर हम लोग वेट करते हैं कि कब कार्तिक मास आएगा। कार्तिक में कई सारे नियम होते हैं, कई सारी चीजें होती है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको सभी कुछ डिटेल में बताऊंगी। अभी बस हम ये जानते हैं कि कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है और कार्तिक के जो नियम है वो हमें कब से कब तक करने हैं। तो अगर आप भी चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कार्तिक मास से रिलेटेड कई सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिलने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक अवश्य करिएगा, ताकि मुझे भी हिम्मत और प्रेरणा मिले आपके लिए और वीडियोस बनाने की। और कमेंट करके बताइएगा क्या आपका भी कार्तिक मास मेरी तरह फेवरेट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्तिक मास ना दो तरह से किया जाता है। जो शरद पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से कार्तिक मास का प्रारंभ माना जाता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। तो कई सारे लोग शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक मास के जो भी नियम रहते हैं उनको करते हैं और कार्तिक मास को मानते हैं। कई सारे लोग शरद पूर्णिमा के नेक्स्ट डे से कार्तिक पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा के या कार्तिक मंथ के जितने भी नियम है उनको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं वैष्णवों की बात करूं तो वैष्णवों में जो कार्तिक दामोदर मास के नियम होते हैं वे सभी एकादशी से लेकर एकादशी तक किए जाते हैं। शरद पूर्णिमा के पहले अभी जो पापांकुशा एकादशी आ रही है 14 अक्टूबर को, तब से लेकर जो देवोत्थान एकादशी आएंगी जिस दिन हम तुलसी विवाह करते हैं, तब तक वैष्णवों में कार्तिक नियम फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कार्तिक मंथ कब से कब तक है। तो 18 अक्टूबर 2024 से कार्तिक मंथ शुरू हो रहा है, जो कि 15 नवंबर 2024 तक रहेगा। अब अगर मैं वैष्णवों की बात करूं तो वैष्णवों के लिए कार्तिक मंथ जो है वो 14 अक्टूबर पापांकुशा एकादशी से शुरू होकर 12 नवंबर 2024 देवोत्थान एकादशी तक रहेगा। तो वैष्णवों में सभी नियम पापांकुशा एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक होते हैं। आप अभी तक जिस तरह से भी नियम फॉलो कर रहे हैं, अगर आप एकादशी से एकादशी कर रहे हैं तो आप उसी प्रकार कीजिएगा। अगर आप पूर्णिमा से पूर्णिमा करते हैं तो आप उसी प्रकार कीजिएगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पापांकुशा एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा 35 दिन के नियम करते हैं। तो वो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस तरह से चीजें फॉलो करनी है। कार्तिक मास बहुत 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 ही महिमावंत है। कुछ ना कुछ नियम आपको इस मास में अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक स्नान कैसे करना है, दीपदान कैसे करना है, कार्तिक में हम और क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी वीडियोस में आगे आपके लिए लेकर आऊंगी। कार्तिक मंथ में आखिरी के जो 5 दिन होते हैं, मतलब देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के जो 5 दिन होते हैं, उन्हें भीष्म पंचक कहा जाता है। देखिए, कार्तिक का महीना ऐसा है कि साल भर आपने जो भजन किया है वो एक तरफ है, और कार्तिक मंथ में जो आपने भजन किया है वो एक तरफ है। कई गुना अधिक होकर आपको कार्तिक में फल मिलता है। तो कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो किसी न किसी वजह से पूरे मंथ के नियम फॉलो नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी कारणवश अगर उनका नियम छूट गया है, क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, ऐसी कई सारी चीजें हमारे साथ होती है। विरक्तों के लिए तो फिर भी इजी होता है नियमों का पालन करना, लेकिन गृहस्थों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप जो निभा सकते हो, जो आपसे बन सकता है, आप वैसा नियम लीजिए। लेकिन जो भी नियम लेते हो कोशिश करो कि उसे पूर्ण जरूर करो, ठीक है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए किसी न किसी कारणवश नियम नहीं फॉलो कर पाए हो, कोई नियम आपने नहीं लिया है, पूरे मंथ आप कोई नियम नहीं कर सकते हो, तो ये जो भीष्म पंचक के 5 दिन मैंने आपको बताए हैं, जो कि देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक है, ये 5 दिन आप नियम फॉलो कर लीजिए। जो नियम आप कर सकते हो, क्या क्या नियम हम कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, सभी कुछ आपको चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस में मिल जाएगा। तो ये भीष्म पंचक के 5 दिन आप कार्तिक का व्रत भी कर सकते हो। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ये 5 दिन आपने निष्ठा पूर्वक अपने नियम, व्रत, दीपदान सारी चीजें कर ली, तो आपको पूरे कार्तिक मंथ का ही फल मिलता है। तो अगर आप पूरे मंथ नहीं कर सकते हो तो फिर आप इन 5 दिनों में भी कर सकते हो। दीपदान अवश्य से अवश्य ही आपको करना है। और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बहुत ही सरल है, बहुत ही इजीली आप लोग कर सकते हो। मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि कार्तिक मंथ आ रहा है, और आप सभी को भी कार्तिक मंथ की मेरी तरफ से ढेरों 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 शुभकामनाएं।
और राधा गोविंद से प्रे रहेगी कि इस बार हम सभी का कार्तिक मंथ बहुत ही इजीली निकल जाए, जो भी नियम हम लोग ले उन्हें हम पूर्ण कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आगे मैं कई सारी वीडियोस लेकर आऊंगी कार्तिक के लिए, तो आप उन सभी का वेट करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।